चलो यार बच्चों आ जाओ, एम आई ऑडिबल विजिबल? सो 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पार्टनरशिप टॉपिक चल रहा था गाइस, प्लीज ध्यान देना अच्छे से। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने इसके पहले देखा था, ध्यान दो बेटे सब लोग। सो सबसे पहला वाला ट्रांजेक्शन तो बिजनेस के अंदर में पार्टनर ने कैश लेकर के आया, राइट? तो उसकी एंट्री क्या रहेगी? कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट अगर इंक्रीज होता है तो हम लोगों को उसे क्या करना है? क्रेडिट करना है। दैट्स व्हाई पार्टनर्स कैपिटल को मैंने क्या किया? यहाँ पे क्रेडिट किया है। और बिजनेस में जो कि कैश इंक्रीज हो रही है, कैश एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस है, और कैश अगर बढ़ती है तो कैश को डेबिट करो। ये हमने एंट्री देखी थी। ये इनिशियल कैपिटल है। ओनर ने, या फिर यहां पे मैं बोलूं पार्टनर ने, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तब बिजनेस स्टार्ट करते समय पार्टनर ने जो कैपिटल लेकर के आया था ये वो कैपिटल है, इनिशियल कैपिटल। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर कुछ बोला नहीं है तो ये जो कैपिटल है ये कैसे रहेगा? परमानेंट नेचर का कैपिटल रहेगा। क्या बोला बेटा मैंने? कैसे रहेगा? परमानेंट नेचर का। सो इनिशियल पार्टनर जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो परमानेंट नेचर का कैपिटल है, वो जनरली बिजनेस में लंबे समय तक रहता है, राइट? उसके बाद बता बेटा अल्पना, पार्टनर ने पर्सनल अपनी कोई एसेट लेके आई बिजनेस में, पार्टनर ने पर्सनल अपनी कोई एसेट लेके आई बिजनेस में, फॉर एग्जांपल कार, उसकी एंट्री क्या रहेगी? बिजनेस में अगर पार्टनर कोई एसेट लेकर के आता है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस और नो? सेम एंट्री थी ऊपर की, कॉपी पेस्ट। पार्टनर ने ऊपर में कैश लेकर के आया तो कैश टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर में यहाँ पे असेट लेके आया तो एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे कोई अदर असेट अदर देन कैश, फॉर एग्जांपल कार लेके आया तो कार अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। मशीन लेके आया तो मशीन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लेट मी फिनिश, उसके बाद में बिल्कुल पूछो। मान लो उसने अगर कोई फर्नीचर या लैपटॉप कंप्यूटर लेके आया तो दैट फर्नीचर लैपटॉप और कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सो पार्टनर जब कभी भी बिजनेस में कोई एसेट लेके आता है तो वहां पे पार्टनर ने पर्सनली कोई एसेट लाई तो बिजनेस में उसका कैपिटल इंक्रीज होगा, बरोबर है? और बिजनेस में वो एसेट इंक्रीज हो जाएगी। एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। हाँ बोलो। तो अगर इफ एसेट में अपन ने कार व्हाटएवर वी गॉट, तो मेरे को वो वर्ड नहीं आ रहा था, मेरे को पता चल गया था क्या लिखना है, बट एसेट या आपने अभी बोला समझ ना में आया? कार, हाँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ो। मान लो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी दे रहा है, यस और नो? क्या एंट्री रहेगी वेदांत? पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी दे रहा है, हाँ हाँ, वेरी गुड, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेम्यूनरेशन दे रहा है तो रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कमीशन दे रहा है तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, यस और नो? जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म, ध्यान देना बेटा, जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कुछ देना चाहती है तो वहां पे पार्टनरशिप फर्म एक्चुअल में देती है या उसका कैपिटल बढ़ाती है? कैपिटल बढ़ा देती है, यस और नो? ना प्लीज ध्यान देना। यस, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। आ जाओ। हाँ, बीच में थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था तो इस कारण से लेक्चर ब्रेक हो गया था। आ जाओ, अभी ध्यान देना, जहां भी किसी को डाउट आए तब के तब पूछना बेटा। आ जाओ, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते। मान ले पार्टनर ने फर्म से विड्रॉ किया, क्या एंट्री रहेगी जानवी बोलो? पार्टनर ने फर्म से विड्रॉ किया, फर्म से कैश कम हो गई है, हाँ पार्टनर्स, वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, उस विड्रॉल को हम लोग क्या बोल देंगे? ड्रॉइंग्स। सर आपने यहाँ पे टू कैश क्यों नहीं लिखा, टू ड्रॉइंग क्यों लिखा? ध्यान से सुनना। पार्टनर अगर फर्म से कुछ विड्रॉ कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये ड्रॉइंग अल्टीमेटली कहां जाके ऐड होगा या कहां से माइनस होगा? पार्टनर्स कैपिटल से। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू ड्रॉइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू ड्रॉइंग। सो हमने यहां पे जो भी कुछ विड्रॉ किया है उस विड्रॉल को हम लोग बोलेंगे ड्रॉइंग, और ये ड्रॉइंग अल्टीमेटली कहां से माइनस होता है? पार्टनर्स कैपिटल से। क्योंकि बचपन से रीच चली आ रही है, ओनर जब भी फर्म में कुछ लेके आता है तो कैपिटल बढ़ेगा। ओनर जो विड्रॉ कर रहा है उस विड्रॉ को एक बार के लिए हम लोग ड्रॉइंग बोल देंगे, लेकिन वो ड्रॉइंग की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा? कैपिटल कम होगा। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कम होता है तो डेबिट करो, और ये ड्रॉइंग कहां ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू ड्रॉइंग, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू
ड्राइंग। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात। चलो आगे। उसके बाद मान लो पार्टनर को हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, बोलो सानिका। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को उसके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रही है। हाँ बरोबर, वेरी गुड, वेरी सिंपल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म दे रही है, मतलब फर्म के लिए खर्चा, खर्चा है तो उसका कौन सा बैलेंस है? खर्चे का डेबिट बैलेंस। बढ़ रहा है तो, कम हुआ तो, बढ़ना कमना समझेगा ट्रांजेक्शन से। और ट्रांजेक्शन क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? डेबिट। अभी कैसे थे गब्बू गब्बू गाल के अंदर में हंस रही है, तो अभी तक के जबरदस्ती बहस कर रही थी फालतू चीजों के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, यस और नो? बरोबर है? हाँ बस अब ऐसे ही सीरियस रहे, नहीं तो मैं फिर से बोलूंगा गब्बू गब्बू गाल के अंदर हंस रही है। ठीक है, आ जाओ, ध्यान देना अच्छे से। मेरे यहाँ पे हम लोग प्यार से किसी इंसान को बोलते हैं, हम लोग बॉडी शेम कभी किसी को करते नहीं है। मैं डिस्क्लेमर दे करके रख देता हूँ पहले, नहीं तो और जबरदस्ती बच्चा बोलेगा सर आई एम गोइंग टू लीव। आ जाओ ध्यान से ना, ध्यान से बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री बताओ अल्पना। टोटली गलत जवाब, थू। हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिल रहा है कि फर्म दे रही है? पहले ये बताओ पूनम। मिल रहा है। ये एक्सपेंस है, इनकम है? इनकम का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा? वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बोलो अल्पना क्या डाउट है? नहीं, आपने आईओडी अकाउंट डेबिट बोला था। आईओडी डेबिट नहीं होता है, आईओडी क्रेडिट होता है। जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से कुछ लेना चाहती है तो एक्चुअल में नहीं लेती है, उसका कैपिटल कम कर देती है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस ये कम करना है तो डेबिट करो, यस और नो? मेरी बात समझना सब लोग, प्लीज ध्यान दो। बाकी सारी चीजें दुनियादारी छोड़ो, ये सब टेम्पररी है। ये ज्ञान जो आपको मिल रहा है पहले इसको अच्छे से समझो। बैक ऑफ द माइंड में यहाँ पे जिसके भी जो चल रहा है उसको प्लीज साइड में रखो, वो सब टेम्पररी है। उसका आपके करियर के साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। अगर करियर बनाना है तो ये है रास्ता और ये है जरिया। तो प्लीज मेरी आवाज पे कंसंट्रेट करो। मैं आपके भले के लिए यहां पे हूं। मुझे आप सभी का रिजल्ट चाहिए। अगर आपका रिजल्ट आएगा तो ही आपका भला होगा, तो ही मेरा भला होगा। समझ में आया क्या? और मैं मेरी जिम्मेदारी के साथ छेड़खानी बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे सभी का 90+% का यहां पर रिजल्ट चाहिए। उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। और मैं किसी के भी इसमें आकर के अगर मैं मेरा पढ़ाने का तरीका या सीक्वेंस या स्केड्यूल चेंज कर दूंगा, उसका सीधा असर आपके फाइनल एग्जाम के रिजल्ट पे होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कॉलेज की टेस्ट के अंदर में आपके कॉलेज के टीचर अभी कौन सी टेस्ट ले रहे हैं। मैं अगर उस टेस्ट के हिसाब से जाना शुरू कर दूंगा, मेरा सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है बात सभी के? तो प्लीज वो चीज रखो। हाँ नेक्स्ट टाइम से, अभी जैसे आपने मेरे को इस बार बताया ना टेस्ट का एट द 11th आवर, मैं नेक्स्ट टाइम से उसके लिए आपकी अरेंजमेंट कर दूंगा। मैंने मेरे ख्याल से बोल के रखा है कि हम लोग इसके बाद में थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कॉलेज के अंदर में थर्ड टॉपिक अभी तक चालू नहीं हुआ होगा, बरोबर है? तो फिर हम लोग कॉलेज के साथ में रहेंगे, आप टेंशन मत लो। ये हमें अभी 11th आवर पे पता चला, बट हम लोग थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थर्ड टॉपिक हमारा एडमिशन का है, बरोबर है? तो हम लोग उस हिसाब से मैनेज करेंगे। चीजें बहुत सिंपल होती है कभी कभी लाइफ में। हम लोग जितना उन चीजों को खरोदते रहेंगे उतनी तकलीफें बढ़ती है। मैटर फुल स्टॉप लगाने से खत्म होता है मैडम, कॉमा लगाने से नहीं। आ जाओ ध्यान देना सब लोग। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा, यस और नो? ये सारी चीजें समझ में आ रही है सभी को? चल बेटा, अब कौन बच्चा मुझे एंट्री बताएगा? पार्टनर ने नया कैपिटल लेके आया फर्म के अंदर में, बरोबर है? उसकी एंट्री क्या रहेगी? एडिशनल कैपिटल लेकर के आया फर्म में। आपको समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल वो मशीन लेके आया, बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, उसने मशीन लेकर के आया बेटा। बोलो एंट्री क्या रहेगी? पार्टनर ने पर्सनल कोई तो एक असेट थी जो उसने बिजनेस में लेकर के आई बेटा। बोलो एंट्री क्या रहेगी? कौन ट्राई करेगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट। बिजनेस में मशीन आ गई, फर्म में मशीन आ गई, यानी मशीन अकाउंट डेबिट। किसने लाया? पार्टनर ने। तो जब कभी भी ओनर कुछ लेके आता है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, यस और नो? तो यहाँ पे वो आ गया बाय एसेट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये सारे ट्रांजेक्शन समझ में आए सभी को? यहां तक क्लियर है? अब अच्छे से ध्यान से देखना,
अब काम की चीज बता रहा हूँ। सर हाँ बोल बेटा। मशीन है तो बाय मशीन अकाउंट भी लिख हाँ मशीन अकाउंट भी, इसलिए तो मैंने यहाँ पे बताया ना अभी, जो भी असेट का नाम होगा आप वो असेट के नाम से एक अकाउंट बना लो, उसे डेबिट करो, और पार्टनर ने लाया इसलिए पार्टनर्स कैपिटल। बरोबर। आसान भाषा में बताऊं क्या, पार्टनर जब भी फर्म में कुछ लेके आता है तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, पार्टनर जब भी फर्म से कुछ लेके जा रहा है तो उसका कैपिटल कम होगा, और वो जो कम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, ड्रॉइंग्स। ये बात समझ में आई? अभी ध्यान से देखो, मुन्ना अब नई चीज है, ध्यान देना बेटा प्लीज, आ जाओ मुन्ना। सो यहाँ पे उसने इनिशियल कैश लेकर के आया था, ये परमानेंट नेचर का कैपिटल था, ये बाकी सब टेम्पररी है। अब इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर में फर्म को प्रॉफिट हुआ, बोलो वो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को? प्रॉफिट किसका होता है? मालिक का। मालिक कौन है? पार्टनर्स। तो प्रॉफिट किससे देगी फर्म? फर्म बिजनेस, वो प्रॉफिट किससे देने वाला है? पार्टनर को। बोलो कैसे देगी? सर अगर वो 50-50 तो 50। एंट्री क्या रहेगी? फर्म पार्टनर को कुछ देना चाहती है। कितने बार हमने एक चीज बोली थी, जब भी फर्म पार्टनर को कुछ देना चाहती है एक्चुअल में देगी, उसका कैपिटल बढ़ा देगी। तो पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट में, और प्रॉफिट दे रही है तो फर्म के पीएनएल अकाउंट में जो भी प्रॉफिट हुआ वो वहां से निकालेगी, पीएनएल से प्रॉफिट निकालेगी, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, और कहां देगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय पीएनएल अकाउंट, ये क्या बोलेंगे हम लोग इसको? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। और लॉस हुआ तो एंट्री क्या रहेगी अल्पना बताओ? अपोजिट। इफ लॉस, पार्टनरशिप फर्म में अगर लॉस हुआ तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कैपिटल कम होगा तो कहां लिखो? यस और नो? तो मैंने डेबिट में लिखा है क्या? बरोबर है। जैसे ध्यान से देखना, ये पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें क्या आया इधर में क्रेडिट साइड में? ग्रॉस प्रॉफिट। मुन्ना प्लीज ध्यान दो सब लोग, क्रेडिट साइड में क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट। और ये बाकी आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, बरोबर है क्या? और ये आपके बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये था 100, ये था, और ये था 40। बोलो बेटा नेट प्रॉफिट कितना आया? बोलो 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 80। बैलेंसिंग फिगर 100 प्लस 20 120 माइनस 40 80 बैलेंसिंग फिगर। बोलो इस नेट प्रॉफिट पे किसका अधिकार है? पार्टनर्स का। बांट दो क्या? सो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय पीएनएल, बरोबर है क्या? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय पीएनएल। और लॉस हुआ, लॉस हुआ मतलब इस साइड की टोटल ज्यादा है, इस साइड की कम है, तो क्या होगा? लॉस। ये लॉस जो भी रहेगा कहां देंगे? ये भी पार्टनर्स कैपिटल को ट्रांसफर कर देंगे, और लॉस की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा। कैपिटल कम होगा तो क्या लिखो? बाय पार्टनर्स कैपिटल टू पीएनएल, क्रेडिट हुआ ना, टू पीएनएल। ये बात समझ में आई अभी अल्पना? पक्का समझ में आया? डन। सानिका इधर में, जानवी समझा कि नहीं समझा? हाँ बोलो बेटा, वापस बताओ एक बार। अल्पना वापस बताओ, वापस बताओ, अभी ध्यान देना अच्छे से, वापस बता रहा हूँ सारी चीजें। देखो बेटा एक बार पहले ये ध्यान देना, जैसे कि नहीं ये परमानेंट नेचर का कैपिटल है, बाकी सब टेम्पररी ट्रांजेक्शन है। अभी होता क्या है, ध्यान देना बेटा सब लोग, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की दो मेथड है। कितनी मेथड है? दो। एक मेथड का नाम है, ध्यान देना, एक मेथड का नाम है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, और एक मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, ये दो तरीके से, कौन से दो तरीके नाम बोल बेटा एक बार, और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। ये दो तरीके से हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, यस और नो? ये दो मेथड है, दोनों में से कोई भी मेथड यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, यस और नो? दोनों मेथड से आंसर सेम आने वाला है, जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। अभी ध्यान से देखना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में हर एक पार्टनर का
एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, ओनली वन अकाउंट, ओनली वन अकाउंट, जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। ये देखो हर एक पार्टनर का एक ही कैपिटल अकाउंट बन रहा है, इसी में सारे ट्रांजैक्शन है, इसी में सारे नेचर के परमानेंट और टेम्पररी नेचर के ट्रांजैक्शन सब इसी में। पार्टनर जो बिजनेस में इनिशियल कैपिटल लेके आता है वो परमानेंट नेचर का कैपिटल है, वो जनरली धंधे से विड्रॉल नहीं करता है। यस और नो? सोचो ना, सारा कैपिटल विड्रॉ कर लेगा तो उसका फर्म में बचा कितना? जीरो। बोलो कोई फर्म अलाउ करेगी पार्टनर को सारा कैपिटल विड्रॉ करने के लिए? जनरली नो। यस और नो? तो इसीलिए परमानेंट नेचर का जो कैपिटल है वो परमानेंट बेसिस पे रहेगा। कहां पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यस और नो? और ये बचे हुए सारे ट्रांजैक्शन जो है ये आपके टेम्पररी नेचर के ट्रांजैक्शन है, ये सारे टेम्पररी नेचर के ट्रांजैक्शन है, ये हर साल चेंज होते रहेंगे। बरोबर है क्या? तो सिर्फ इतना ध्यान रखना कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हर एक पार्टनर का सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनने वाला है। हर एक पार्टनर का कितना कैपिटल अकाउंट बनेगा? सिर्फ एक। सारे ट्रांजैक्शन उसी में रहेंगे, और ये ऑलरेडी हमने बना लिया। ये देखो ओनली वन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हर एक पार्टनर का एक। लेकिन फिक्स में हर पार्टनर के कितने कैपिटल अकाउंट बनेंगे? दो। एक बनेगा करंट अकाउंट और एक दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब दोनों में फर्क क्या है ध्यान से सुनना। ये मैंने बना लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कौन सा है बेटा? पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। हाँ, ऊपर में देखना जरा, ऊपर में मैंने क्या लिखा था? परमानेंट नेचर का ट्रांजैक्शन कहां पे आएगा? पार्टनर्स कैपिटल में, बाय कैश। ये सेम अकाउंट में यहां पे ले लेता हूं तो आपको क्या समझाने में आसानी हो जाएगी। ये हो गया हर एक पार्टनर का एक ही कैपिटल अकाउंट। कौन से केस में? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में। फ्लक्चुएटिंग में हर एक पार्टनर का कितना अकाउंट है? एक ही। ये देखो ये एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिख रहा है। लेकिन वही अगर मैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड की बात करूं तो इसमें हर एक पार्टनर के कितने अकाउंट बन रहे हैं? दो। ध्यान से देखना। अब इसमें परमानेंट नेचर का ट्रांजैक्शन बाय कैश कितनी थी? ये यहां पे लिख दिया। और बच्चे कुछ सारे ट्रांजैक्शन कहां पे आएंगे? जैसे एसेट, सैलरी, आईओसी, बाय एसेट, बाय सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पीएनएल, ये भी ड्राइंग, आईओडी, टू ड्राइंग्स अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, और टू पीएनएल। ये सारे ट्रांजैक्शन यहां पे आए। देखना जरा, ये दिख रहा है क्या ट्रांजैक्शन? और ये बचे कुछ है। देखो इसको जाके बोलो रे, ये जितना अच्छा सोच रहा है उतना अच्छा नहीं गा रहा है। चलो ये देखना एक बार जरा, बहुत सिंपल है। यहां पे हर एक पार्टनर का एक कैपिटल अकाउंट और सारे ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में, सारे ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में। ये परमानेंट नेचर का भी और ये बचे कुछ ट्रांजैक्शन जो टेम्पररी नेचर के। सर परमानेंट नेचर आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि पार्टनर ने जो कैपिटल लेकर के आया था इनिशियल कैपिटल, वो हमेशा के लिए फर्म में रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा के लिए फर्म में रहने वाला है। सर हमें ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कि ये इनिशियल कैपिटल है या परमानेंट है? जी हाँ। और बच्चे कुछ जो भी ट्रांजैक्शंस है, जैसे टेम्पररी बेसिस पे कोई नया कैपिटल लाया तो ये भी लिखा रहेगा एडिशनल और टेम्पररी न्यू कैपिटल, तो ये यहां पे आ जाएगा। सर मान लो ये जो असेट है ये भी उसने परमानेंट बेसिस पे लाया होगा बिजनेस में, तो ये भी यहां पे आ जाएगी। फिर ये असेट नीचे आएगी क्या? नो। फिर ये यहां पे आएगी क्या? नो। फिर ये भी कहां पे आ जाएगा आपका? परमानेंट नेचर। बट क्वेश्चन में ऐसा बोला रहेगा, देखो फिर ये दोनों आगे परमानेंट में। बचे हुए सब कहां पे लिख दिए मैंने? नीचे के करंट अकाउंट में। सो आसान भाषा में फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, फिर से बोलूं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो हर एक पार्टनर के कितने अकाउंट बनेंगे? दो। एक पार्टनर्स कैपिटल और दूसरा करंट।
बरोबर है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो हर एक पार्टनर का कितना अकाउंट बनेगा, एक। ये बात समझ में आ रही? उसी एक में सारे ट्रांजेक्शन रहेंगे, उसी में सेव, उसी में चूड़ा, हल्दीराम का मिक्सचर है। और बाकी यहाँ पे हमने बाइफरकेट कर दिया, सेव अलग, मुरमुरे अलग, चने फुटाने सब अलग। यस और नो? सो यहाँ पे फिक्स में हर एक पार्टनर के 2 अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग में हर एक पार्टनर का एक। जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन, सारी चीजें सेम है। अब मुझे एक बात बताना, सारे ट्रांजेक्शन सेम है, ये दोनों अकाउंट का ये क्या है, सैंडविच। ये दोनों अकाउंट को अगर मैं मिला दूं तो ये अकाउंट बन जाएगा क्या? यस और नो? सो यहाँ पे मैंने बाइफरकेट करके रखा हुआ है। ये चीजें समझ में आई सभी को? बस इतना ही फर्क है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग के अंदर में। अब 1 बाय 1 इसके अंदर में किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे एक बार पूछो, बरोबर है? मैं आपको कुछ ट्रांजेक्शंस देता हूं, मुझे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना करके दिखाना है बेटा। एक बार देखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके बताओ जरा मुझे, बनेगा नहीं बनेगा? बुक्स देखने की जरूरत नहीं, बस आप नोटबुक ओपन करो। बुक्स आप ओपन नहीं करोगे, ठीक है? दिख रहा है सभी को? चल आ जाओ, पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है? ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आनंद एंड भरत आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3, बरोबर? ऑन 1 April 2019 द कैपिटल बैलेंस आर आनंद 60,000 एंड भरत 30,000। ये क्या दिया बेटा, कौन से बैलेंस है बताओ? कैपिटल के बैलेंस है। किसका कितना है बोलो फटाफट से? हाँ, और भारत के 30,000। ग्रेट। देयर ड्रॉइंग्स आर 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। आगे बोला है एज पर द अग्रीमेंट, अग्रीमेंट यानी डीड के हिसाब से। क्या बोला था डीड के हिसाब से? पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट 12%। बोलो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है और ड्रॉइंग पे कितना चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए एक्सपेंस है या इनकम है? सारी कॉन्सेंट्रेशन की कमी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए एक्सपेंस है, इनकम है? इनकम रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म को मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म दे रही है। यस और नो? जब कभी भी फर्म इंटरेस्ट देती है तो फर्म के लिए क्या रहेगा? खर्चा। और फर्म को अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो फर्म के लिए क्या रहेगा? इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कब लेती है फर्म? प्लीज सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो। मुझे पता नहीं आप सब लोग अभी क्या सोच रहे हो, आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। बहुत सिंपल सी चीज है, हमने ऑलरेडी 50-60 बार देखी है चीज कि मान लो कि पार्टनरशिप फर्म अपने किसी पार्टनर को उसके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रही है। तुम बताओ, कैपिटल लेके आया पार्टनर ने फर्म में, उस कैपिटल के ऊपर पार्टनरशिप फर्म उसे क्या दे रही है? इंटरेस्ट। मैंने अगर आपसे पैसे उधार लिए तो मैं आपको क्या दूंगा? ब्याज। तो वो जो ब्याज, वो जो इंटरेस्ट मैं आपको दे रहा हूं, वो मेरे लिए एक्सपेंस है, इनकम है? मेरे लिए एक्सपेंस है। यस और नो? तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को उनके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रही है। यस और नो? तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से? एक्सपेंस। यस और नो? और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग के ऊपर का ब्याज। ड्रॉइंग किसने किया था? पार्टनर ने। तो पार्टनर ने फर्म से पैसे क्या किए? विड्रॉ। पार्टनर ने फर्म से पैसे क्या किए? विड्रॉ किए। उस विड्रॉल के ऊपर पार्टनरशिप फर्म क्या कर रही है? उनसे ब्याज ले रही है। कॉमन सेंस ने यार। तो जब कभी भी पार्टनर फर्म से पैसे निकालेंगे तो उन्हें ब्याज देना होगा, और वो ब्याज किसको देंगे? फर्म को। सो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इनकम एंड फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस। ये बात समझ में आई क्या? अभी ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट दिया हुआ है। Anand gets a salary of 2,500 per month and Bharat is entitled to get a commission of 3% on net sale, which is 5 lakh. The firm's profit is 60,000. Prepare the partner's capital account for the year ended 31st March 2019 under fixed capital method and fluctuating. Exam में आता है for 6 to 8 marks का एक क्वेश्चन है। frequently asked question in the examination. yes or no? So fixed capital account और fluctuating. हाँ, ये कॉलेज के टेस्ट में नहीं आते इस टाइप के क्वेश्चन, आए भी तो एक हाथ कॉलेज पूछती है, बट जनरली एग्जाम के अंदर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? आप अगर कहीं पे भी गूगल करोगे तो आपको पिछले 10-20 साल के आपको पिछले 10-20 साल के आप जब पेपर देखोगे तो उसके अंदर में दिखेगा आपको हर 2 एग्जाम के अंदर से एक एग्जाम में और ये टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। राइट, आ जाओ, ध्यान देना बेटा सब लोग। तो यहाँ पे क्या क्या बनाने के लिए बोला है जरा हमें बताना। तो आनंद का और भारत का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, बना लो बेटा।
ये देखो, ये मैंने फॉर्मेट बना लिया, ये आनंद का कॉलम और ये भरत का, आनंद भरत, बरोबर है, आनंद भरत। क्या हेडिंग दूंगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले कौन सी मेथड से बना रहा हूं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से। हर एक पार्टनर का कितना अकाउंट है यहाँ पे? एक ही। देखो आनंद का भी एक ही अकाउंट बनाया और भरत का भी एक ही बनाया, राइट। अगर वही मुझे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से यहाँ पे पहले प्रिपेयर करना पड़ता तो हर एक पार्टनर के मैं कितने अकाउंट बनाता? हर एक पार्टनर के मैं बना लेता 2 अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। यस और नो? अभी ध्यान देना सब लोग, लाइन बाय लाइन मैं एक एक इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूं और यहाँ पे पोस्टिंग करता हूं, प्लीज सबने ध्यान देना बेटा। सो आनंद भरत ये दोनों पार्टनर्स थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3। 1419 का इन दोनों का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, कितना? 60,000 और 30,000, बरोबर है ना? 60,000 आनंद का और भरत का 30,000। ये कैपिटल अकाउंट का 1419 का यानी ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तुम बताओ कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कहां लिखूंगा? सर ओपनिंग मतलब पिछले पीरियड के जो क्लोजिंग बैलेंस था वो इस पीरियड का क्या बन गया? ओपनिंग। कहां लिखना चाहिए बेटा ओपनिंग बैलेंस? डेबिट साइड में। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? रूल बोलो एक बार अपना। मुन्ना, काली साहेब, पीछे 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, बच्चों बच्चे बात करें एक बार, देख करके लो पीछे। हाँ हाँ बोल बेटा। हाँ, जो हमने 180 बार पढ़ा है, बरोबर है, बरोबर, बरोबर है। ये पार्टनर्स कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? लायबिलिटी कैपिटल, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। तो दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसका ओपनिंग बैलेंस कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड में। इसीलिए यहां पे मैं लिख दूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट टाइम गलत बोलते हो, फिर आपको याद दिलाना पड़ता है, फिर आप सेकंड टाइम सही बोलते हो, तो इसका मतलब अपने को यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होगा, राइट अल्पना? प्लीज ध्यान दो अच्छे से। मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहा, मुझे एक बात बताओ, आपको डांट के मेरे को फायदा मिलने वाला है क्या? ऑलरेडी मेरी डिग्री कंप्लीट है, शादी हो गई, बच्ची हो गई, पैसे आ रहे, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं अगर आपको डांटू चाहे ना डांटू, बट आपको आज डांटूंगा आपका डेफिनेटली फायदा होगा, वरना आप अभी जो हरकतें कर रहे हो वो कल चल के कहां करोगे? जॉब, प्रैक्टिस या प्रोफेशन में। और वहां पे सब कुछ नहीं चलता है, वहां पे इमोशंस की कीमत नहीं होती है, वहां पे काम की कीमत होती है। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बेटा? ए का बता और बी का 30,000। आज मैं सिर्फ अल्पना को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बट बीच में मुझे ऐसा लगा किसी का ध्यान नहीं है या किसी के दिमाग में ओसीएम चल रहा है तो मैं उससे क्वेश्चन पूछना शुरू करूंगा। प्लीज जस्ट काय के लिए आपको यहाँ पे मेंटली प्रेजेंट रखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी अदर साइड को ना ही देखो तो अच्छा है, मतलब सीरियसली। और ये मेरे अदर साइड का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिजनेस पे हो, मतलब लैपटॉप की कसम खा के बोलता हूँ 1% है। प्लीज अदर साइड देखने की कोशिश भी मत करो और क्लास में प्लीज ध्यान दो। मैं मेरे बच्चों के रिजल्ट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें पता है अल्पना, आज अपने 20 मिनट उसके अंदर में गए। आज जो मैंने सोच के रखा था, जो मेरा टारगेट है, आपको क्या लगता है यहाँ पे सिर्फ मजाक चल रही है? मेरा हर दिन का एक टारगेट होता है, एक शेड्यूल होता है। वरना मुझे एक बात बताओ, रोज के 9 लेक्चर मुझे कैसे याद रहता है कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा? हर दिन का मुझे फिक्स उतना करना पड़ता है, हम लोग उसे कंट्रोल शीट कहते हैं। अभी आज जो मैंने टारगेट सोच के रखा था वो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। अपनी बैच जो आज के 4 महीने बाद खत्म होने वाली थी वो 4 महीने 1 दिन बाद होगी, या तो मुझे कोई संडे आपको परेशान करना होगा। मेरा करियर या आपके करियर के साथ अटैच है। अपनी कितनी छोटी बात पे बहस हुई, वहां पे अपने को एक्चुअल में उस पर बहस नहीं करना चाहिए था, वहां पे आपने चुप हो जाना चाहिए था पहले। बट हुआ क्या, अपना 20 मिनट उसके अंदर में चला गया। भारत का राष्ट्रगीत और अकाउंट का सम अधूरा नहीं छोड़ा करते मैडम, आज मुझे अधूरा छोड़ना पड़ेगा। ध्यान देना अच्छे से। तो ये 60 और 30,000 ये ओपनिंग बैलेंस था, किसका? कैपिटल का। कैपिटल का बैलेंस कौन सा? हेल्प बोल। क्रेडिट बैलेंस। इसीलिए मैंने ओपनिंग बैलेंस कहां लिखा? क्रेडिट साइड में। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे देखो,
देयर ड्रॉइंग्स वर 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। बोल बेटा वेदांत, ड्रॉइंग का एंट्री क्या रहेगा? पार्टनर्स ने फर्म से विड्रॉ किया। आप थोड़ा सा सोचने की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो, मैं आपकी हेल्प करता हूं उसके अंदर में। पार्टनर ने फर्म से विड्रॉ किया, एंट्री क्या रहेगा? ओके, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ड्रॉइंग्स टू कैश रहेगा। पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। वेरी गुड। ड्रॉइंग की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल कम होगा, ड्रॉइंग की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल कम होता है। विड्रॉ किया ना पार्टनर ने, और पार्टनर का कैपिटल कम होगा तो कहां लिखूं मैं? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग? टू। सही है सानी का? कितना था बेटा ड्रॉइंग इनका बता दे, यस और नो? बरोबर सर। एक्चुअल में ड्राइंग जब किया होगा तो एंट्री कैसी हुई होगी? देखो ऐसा हुआ रहेगा एंट्री, ड्राइंग्स इन्होंने विड्रॉ किया ना, सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। किस किस का ड्राइंग है बताओ तो जरा? आनंद और भरत, 10 और 12 ना, तो ए इज ड्राइंग अकाउंट डेबिट 10,000, बी इज ड्राइंग्स अकाउंट 12,000। इन्होंने फर्म से विड्रॉ किया, ने फर्म से कैश कम हो गई क्या? फर्म से कितनी कैश कम हुई? 22,000। ऐसा कुछ जर्नल एंट्री हुआ होगा। उसके बाद ध्यान से देखना बेटा, अब ये ड्राइंग कहां ट्रांसफर होगा? ये जो ड्राइंग अकाउंट है ए और बी का, ए और बी का, जहां कहीं पे भी ये ड्राइंग अकाउंट बना होगा लेजर बुक में, ए बी, ये ड्राइंग कहां ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल में। ड्राइंग के अंदर में एंट्री बता, बोल अल्पना कहां लिखूं? ड्राइंग के डेबिट में टू कैश, ए के डेबिट में टू कैश, बी के डेबिट में टू कैश। कितना था? 10 और 12, 10 और 12। चलो मुझे इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल के बताओ ड्राइंग अकाउंट का। कितना है बेटा बैलेंसिंग फिगर? 10,000, 12,000। इधर की टोटल कितनी है? 10, इधर की 0, 10 में से 0 गए, बचा कितना? 10, बरोबर है। इधर की टोटल 12, इधर की 0, 12,000 में से 0 गए, बचा कितना? 12,000। और ये ड्राइंग कहां ट्रांसफर होगा बताओ मुझे? ये ड्राइंग ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के कैपिटल में, क्योंकि आपने बचपन से देखा है कि ओनर जब भी फर्म से विड्रॉ करता है तो उस विड्रॉ की वजह से बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से उसका कैपिटल कम हो जाता है। ये बात समझ में आई क्या सभी को? अब पार्टनर्स का कैपिटल कम करना है तो उससे क्रेडिट करूं या डेबिट करूं? डेबिट करेंगे, तो लिखूं क्या? बाय पार्टनर्स कैपिटल। और इसका दूसरा इफेक्ट यहां जाएगा क्या? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू ड्राइंग। देख, ड्राइंग के क्रेडिट में बाय पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू ड्राइंग। समझ में आया सभी को ये दो इफेक्ट कैसे है? तो इसीलिए हम लोगों को ये ड्राइंग अकाउंट अलग से बनाना नहीं है, बस आपने इतना भी ध्यान रख लिया कि ड्राइंग की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो रहा है? कम हो रहा है, यस और नो? और पार्टनर्स का कैपिटल कम हो रहा है तो कहां लिखेंगे उसको? डेबिट साइड में। लॉजिक बड़ा सिंपल है। ऑल लायबिलिटीज कैपिटल आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हो रहा है तो डेबिट। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन कौन सा है? ड्राइंग का। तो ड्राइंग की वजह से पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रहा है मुन्ना? कम हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? पक्की बात। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ड्राइंग। ड्राइंग के बाद अगला आइटम क्या है? पढ़ जरा। एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड टू, मुन्ना ध्यान देना, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 12%। बोलो बेटा पार्टनर को कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पे? निकाल जरा, कितना आ रहा है? 10%। हाँ ओके, 60,000 के ऊपर 10% और 30,000 के ऊपर कितना आया? 10%, 6,000, 3,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कौन बताएगा मुझे? एनीबॉडी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कौन बताएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल कितना है बेटा? 60,000 का 10% और 30,000 का 10%, कितना है? वेरी गुड। जो भी ओपनिंग कैपिटल था उस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कितना परसेंट? 10%। दूसरा इफेक्ट कहां गया होगा इसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डेबिट में और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। क्यों पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे फर्म पार्टनर को देने वाली है। जब भी फर्म पार्टनर को कुछ देती है तो एक्चुअल में उसका कैपिटल इंक्रीज कर देती है, यस और नो? ये बात समझ में आई सभी को? चलो आगे। उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन पढ़ो बेटा फटाफट से।
ट्राई करो तो। एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था, ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट 12% पर एनम, आनंद गेट्स अ सैलरी ऑफ 2500। चलो ड्रॉइंग के लिए एंट्री सोचो, लिख करके बताओ पेपर पे, ट्राई करो। कौन बच्चा ट्राई करेगा ड्रॉइंग की एंट्री? इन्होंने दोनों भी तरीके से सॉल्व किया है कि नहीं? हाँ, इन्होंने तो दोनों भी तरीके से सॉल्व किया है। बोलो। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी। और कोई वजह कौन बताएगा? बोलो मुन्ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लेना है। जब भी कोई फर्म पार्टनर से कुछ लेती है तो उसका कैपिटल कम कर देगी, एक्चुअल में अमाउंट नहीं लेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या है? इनकम। सो फर्म बोलेगी टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और ये किससे लेना है बेटा? पार्टनर से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट कौन कैलकुलेट करेगा? लिखो यहां पे वर्किंग नोट नंबर 1। कितना कितना है बेटा ड्राइंग इनका? बताना जरा। इनका ड्राइंग है 12,000 और 10,000, और ड्राइंग का रेट कितना है? 12% पर एनम। मैं यहाँ पे आपको वर्किंग नोट 1 बना करके बता रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। चलो बोलो तो बेटा, कब विड्रॉ किया इन्होंने? वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, हाँ, कंपलसरी है। कंपलसरी रहेगा, उसके बगैर नंबर नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग द ईयर, डेट दिया है क्या? क्या डेट है बताओ? डेट ऑफ ड्राइंग दिया है क्या क्वेश्चन में? नो, इज नॉट गिवन। therefore we will assume that drawing कब विड्रॉ किया होगा? इज इन बिटवीन द ईयर, मिडल ऑफ द ईयर। चल रहे मिडल ऑफ द ईयर, मिडल ऑफ द ईयर मतलब बरोबर साल के बीच में, बरोबर ना? अरे सबसे बेस्ट अजम्पशन है। तुम बताओ मुझे कब विड्रॉ किया होगा? नहीं तो और कोई तारीख बता सकता है क्या कोई? जब कभी भी हमें पता नहीं है कि उस साल में वो घटना कब हुई थी, तो हम लोग क्या सोचते हैं? साल के बीच में। सबसे बेस्ट अजम्पशन। नहीं सर, 17 सितंबर 2023 को है, 17 सितंबर 2022 को, या उस साल में 17 सितंबर को हुआ था, क्या संबंध? कोई बोलेगा 1 अक्टूबर को हुआ होगा। तो इसीलिए सबसे बेस्ट अजम्पशन क्या है? जब कभी भी डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दिया है तो आप लोग क्या अज्यूम करोगे बच्चा पार्टी? इन बिटवीन द ईयर, मिडल ऑफ द ईयर। यस और नो? और मिडल ऑफ द ईयर इन्होंने विड्रॉ किया है, मतलब देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट। और मिडल में विड्रॉ किया तो पूरे साल का ब्याज लगाओ या 6 महीने का? कॉमन सेंस, 6 महीने का। तो इसलिए इनटू 6/12। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग बताओ कितना है बेटा? अब ए का बताओ सबसे पहले। ए का कितना है? 12,000। रेट कितना है? 12% इंटू 6/12। 12,000 का 12%, 12 जा, बोलो ना 1440। 12 जा 144 ना। सो 12% इंटू 12,000 कितना आया? 1440 रुपए इंटू 6/12 कितना आया? 720, बरोबर? अरे 12,000 का 12%, सर ये कैसे निकाला ये बता दो। 12,000 का कितना परसेंट चाहिए मुझे? 12% डायरेक्ट अगर किसी को नहीं आता तो एक गावरन तरीका बताओ क्या, एकदम सिंपल वाला। 10% निकालो और 2% निकालो। 2% कितना आया? या फिर ये भी नहीं, इससे भी आसान बताता हूँ, 6% और 6%। 12% मतलब 6 और 6 12 ना। 12 6 जा 720, 12 6 जा 720, तो दोनों कितना हो गया? 1440। आ गया क्या? कैसे भी करो, किसी को अगर 12 का टेबल लर्न होगा, 12,000 का 12%, बरोबर है, तो डायरेक्ट भी आ जाएगा ना 1440 रुपए। 12,000 का 10% कितना आता है? तो वैसे भी कट होता है, बरोबर है ना? कौन सा? 6 और 12,000। चालू करने के 1770 तरीके है। सबसे आसान तरीका, जैसे 2 तरीके मैंने अभी बताए, 10 2 अज्यूम कर लो, 12 12 कट कर लो, या फिर इसको आधा कर लो, बरोबर है ना? ये कितना हुआ? आधा। आधा करना है तो इसे आधा इंटू 12% कितना हो जाएगा? 6%। कैसे भी करो, 1770 तरीके।
जो आपको तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके से कर सकते हो। जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोगों को साल के बीच में करना है, बताओ 12% इंटू 6/12, 6/12 मतलब कितना, 1/2, 12 इंटू 1/2 कितना हुआ 6%, और ये कितना आ गया 12,000, तो कितना हो गया है 720। या फिर कोई बच्चा ऐसा कर लेगा, 12,000 है 12 महीने का, 6 महीने का 6%, डायरेक्ट 6% निकाल लो। या कोई बच्चा ऐसे कर लेगा, 12,000 इंटू 6/12, इसको एज इट इज रख लो, पहले ये सॉल्व कर लो, 12,000 इंटू 12%, ये कितना आया 1440, इंटू 6/12 अगेन कितना आया 720। 1000 तरीके हैं, इसी को बोलते हैं गणित। यस और नो, ये समझ में आया कल्पना कैसे निकाला? फॉर्मूला बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला क्या है बेटा, यहाँ पे अगर मिडल में विड्रॉ किया होगा तो 6 महीने का अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, बरोबर। तो ये आया ए का 720, बी का निकालो ऐसी, बोलो बी का कितना आ रहा है 10,000 इंटू 12% इंटू 6/12। ये 6/12 क्यों किया, क्योंकि मिडल ऑफ द ईयर है। अगर साल के पहले दिन विड्रॉ किया रहता तो मैं पूरे एक साल का ब्याज लेता, साल के पहले दिन विड्रॉ किया रहता तो पूरे एक साल का ब्याज लेता, उसने साल के बीच में विड्रॉ किया तो 6 महीने का ही ब्याज लो। बोलो बेटा कितना है यहाँ पे, वेरी गुड। सो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना हो गया और बी का कितना हो गया 720 एंड 600 रिस्पेक्टिवली, राइट। ये बात समझ में? चलो मुझे इसकी एंट्री बताओ, ए से कितना लेना है 720, बी से कितना लेना है 600। अब ए और बी से लेना है तो मैं क्या करूं, ए और बी का कैपिटल बढ़ाऊं कि कम करूं? कम करना है तो डेबिट में लिखो कि क्रेडिट में लिखो? वेरी गुड, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 720 एंड 600। ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात। चलो आगे। उसके बाद मुन्ना ध्यान देना, आगे दिया है क्रोनोलॉजिकली मैं एक एक सेंटेंस पढ़ रहा हूं, मातृभाषा में कन्वर्ट कर रहा हूं और डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिख रहा हूं। उसके बाद आगे देखो 2500 पर मंथ इसको सैलरी दे रहे हैं, किसको, आनंद को, और भरत को क्या मिल रहा है, कमीशन। पहले तो आनंद को सैलरी दे देते हैं, 2500 पर मंथ है। बताओ बेटा साल की कितनी आएगी, पूनम तू बता, 2500 रुपए पर मंथ, 2,500 रुपए, तो एक साल का कितना ओरल है। 2500 को 2 टुकड़ों में तोड़ दो ना, 2500 को 2 टुकड़ों में तोड़ दो, 2,000 और 500 इंटू 12 महीने, इंटू 12 महीने, 2,000 इंटू 12 महीने 24,000, 500 इंटू 12 महीने 6,000, 24 और 6 30,000 ओरल है। ये वर्किंग लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो दूसरी कक्षा के बच्चों ने भी वैदिक गणित में पढ़ा होगा, 12 इंटू 12, 12 इंटू 2, यस और नो। दूसरी में पढ़ा होगा ना, 12,000 इंटू 2 24,000, फिर उसके बाद में 500 इंटू 12 6,000, तो 2500 12 महीने के कितने हो गए 30,000। या फिर डायरेक्टली कर लो 12 इंटू 2.5 कितना आया 30। सो 30,000 का सैलरी किसको मिलने वाला है, आनंद को। अब फर्म, ध्यान से सुनना, फर्म आनंद को सैलरी दे रही है, तुम बताओ आनंद का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कॉमन सेंस, बिल्कुल सही जवाब, बढ़ेगा। फर्म जब कभी भी पार्टनर को कुछ देना चाहती है तो एक्चुअल में कैश नहीं देती है। अगर कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, फर्म जब भी पार्टनर्स को कुछ देना चाहती है तो वो क्या करेगी, उसका कैपिटल बढ़ा देगी, यस और नो। और ये सैलरी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है गाइस, एक्सपेंस है, यस और नो। तो इसीलिए फर्म बोलेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, सो बाय सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, देखो क्रेडिट हो रहा है। बोलो किसको मिल रही है सैलरी, वेरी गुड। आगे और देखो क्या लिखा है, दूसरा इफेक्ट कहां गया होगा इसका, सैलरी में, बट अपने को क्या, अपने को पूछा थोड़ी है सैलरी अकाउंट, अपने को क्या बोला है, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बरोबर है। उसके बाद आगे और क्या बोला है, ध्यान देना बेटे सब लोग। भरत इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ 3% ऑन द नेट सेल विच इज 5 लाख। भरत को 5 लाख के ऊपर 3% का कमीशन देना है 5 लाख की सेल पे। बोलो बेटा 5 लाख की सेल पे 3% कितना आता है, हाँ वेरी गुड। 5 लाख का 10% 50,000, 5 लाख का 1% 5,000, 5 लाख का 3% 15,000, ओरल है, यस और नो। सो आ जाओ यहाँ पे 15,000 कमीशन देना है ना, सो बाय कमीशन टू भरत कैपिटल, भरत को कितना कमीशन दे रहे हैं 15,000 का। दूसरा इफेक्ट कहां गया होगा, कमीशन में। जब भी फर्म पार्टनर को कुछ देना चाहती है तो उसका कैपिटल बढ़ा देती है, देखो भरत का कैपिटल बढ़ा दिया। जब भी फर्म पार्टनर को कुछ देना चाहती है तो उसका कैपिटल बढ़ा देगी, देखो आनंद को सैलरी देना था उसका कैपिटल बढ़ा दिया। जब भी फर्म पार्टनर को कुछ देना चाहती है तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ा देती है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना था, कैपिटल बढ़ा दिया।
जब भी फर्म पार्टनर से कुछ लेना चाहती है तो उसका कैपिटल कम कर देगी। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल कम कर दिया, और पार्टनर ने अगर फर्म से कुछ विड्रॉ किया होगा तो भी पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा। यस और नो? देखो ड्रॉइंग पार्टनर्स का कैपिटल कम कर दिया। पार्टनर्स के कैपिटल में जो भी डेबिट साइड में रिकॉर्ड्स है उन सारे डेबिट रिकॉर्ड्स की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल कम हुआ है, और जो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड है उनकी वजह से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ा है। ये बात समझ में आई सभी को? उसके बाद आगे और क्या बोला है? फर्म्स प्रॉफिट इज 60,000। बोलो बेटा क्या करूं इस 60,000 के प्रॉफिट का? हाँ पूनम क्या करना है? ये प्रॉफिट का क्या करना है? वेरी गुड। कैसे बांटो? कैसे बांटो? बोलो बोलो क्या है रेशो? वेरी गुड, बांटो 2:3 में 60,000 को। वर्किंग नोट 1 हो गया, नाउ वर्किंग नोट 2। ये वर्किंग नोट 1 में हमने क्या निकाला गाइस? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब वर्किंग नोट 2 में हम लोग क्या निकाल रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बोलो बेटा प्रॉफिट कितना था? 60,000। किस रेशो में बांटना है? एग्जाम में भी ऐसे ही डायग्राम बनानी बेटा आपको भी, है ना? अभी आपने आज लिखा नहीं होगा जो बच्चे फेस टू फेस है, डोंट वरी, कल ये सारी चीजें, कल से ना थोड़ा सा मैं तरीका चेंज करता हूँ, आप लोगों की नोट्स भी रेगुलर बेसिस पे एकदम बिल्कुल कंप्लीट रहेगी। वो मेरी जिम्मेदारी है, कैसे करना है तो बराबर करवाता हूँ। अभी बस एक बार आज देख लो, कल वापस सेम क्वेश्चन बताऊंगा और अलग तरीके से बताऊंगा। इसमें दूसरी मेथड भी है ना हमारी, कौन सी? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। बोलो रेशो क्या है? 2:3। 2 और 3 कितना होता है? 5। सो 60,000 डिवाइडेड बाय 5 करो बेटा ऐसा, 60,000 डिवाइडेड बाय 5 इनटू इसका शेयर कितना है? a का 2। फिर से 60,000 डिवाइडेड बाय 5 इनटू b का शेयर कितना है? 3। समझ में आया मैंने कैसे बांटा? क्लियर है? 2 और 3 की टोटल कितनी होती है? 5। मतलब 60,000 अगर ये 5 है तो 2 यानी कितना? 60,000 अगर ये 5 है तो 3 यानी कितना? ये समझ में आया मैंने कैसे किया? पक्की बात, एक बार फिर से देखना बेटा, ये 2 2 ये 3 3 और 2 और 3 की टोटल कितनी है बेटा? टोटल 5। यानी 60,000 इज इक्विवेलेंट टू 5, देन हाउ मच फॉर 2? 60,000 इज इक्विवेलेंट टू 5, देन हाउ मच फॉर 3? चलो बेटा बताओ कितना आ रहा है यहाँ पे? हाँ हाँ 24,000। कैसे है बेटा 24,000? 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, ये 3 0 एज इट इज, बरोबर है क्या? और 12,000 इंटू 2 कितना आया? 24। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ बेटा? हाँ 36,000 लिख दूं क्या? बैलेंसिंग फिगर भी लिख दिया तो भी चलेगा। 60,000 में से 24 इसको दे दिया तो बैलेंसिंग फिगर 36 किसको आएगा? बी को। सो ये दोनों को कैपिटल दे, अपना प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं। अब फर्म पार्टनर को प्रॉफिट बांट रही है तो उनका कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो कहां लिखूं बताओ? कहां पे लिख दो? बाय P&L अकाउंट। 12,000 सॉरी कितना था अपना? 24,000 और 36,000। दैट्स इट, गेम ओवर। टोटल करो इसका। हाँ लो बेटा मैं एक का टोटल करता हूं, आप इसका दूसरे का टोटल करो। 30 और 3 33, 33 15 48, 48 30 78 6 84, 84,000 में से 10 चले गए 74, 74 में से और 600 चले गए 73,400। बैलेंसिंग फिगर गाइस अपनी अपनी बुक निकालो, उसके अंदर में बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करो, करो प्लस माइनस करो। 60 + 6 66 और ये 30 96 96 106 116 120 1,20,000। 120 में से 12 गए 1 8 और 700 चले गए, एक साथ 300, एक साथ 280, 1,07,280। एक साथ 280 और 73,400। चेक करो आया क्या बरोबर बैलेंस? ये इनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 720 और 600, राइट? अब एक काम करो, सब लोग यहीं के यहीं पे पीछे बैठो और इसी सम को फिर से सॉल्व करो। किस कौन से मेथड से? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से। 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट सॉल्व करो और उसके बाद में मेरे को सम दिखाओ और फिर जाना है सभी ने।
आ जाओ रे मुन्ना, चलो आगे बैठो सब लोग। सॉरी यार, आज आप लोगों को मैंने काफी वेट करवा दिया, 20-25 मिनट से डिले हो गया अपना। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, बाय बेटा। पहले सम सॉल्व करके दे दो और उसके बाद सभी जाना है। और तीनों अलग अलग बैठो, दूर दूर, बातों की आवाज नहीं आनी चाहिए। किसी को अगर अपनी बेइज्जती करवानी होगी तो ही बात करना।